एंड हैव यॉट्स, और जो लोग रखते हैं यॉट्स। एक्चुअली में नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सारे एडिटोरियल को इधर मैंने डाल दिया ताकि आप अच्छी तरीके से देख सकें पूरी एडिटोरियल को। यहाँ तक कि मैंने ट्रांसलेशन भी डाल दिया दोस्तों आपके लिए, ये पूरा ट्रांसलेशन है। उसके बाद आप जाइए फ्रेजेस में। फ्रेजेस में एक तरफ से मेक सेंस समझ में आता है, फिर एग्जाम्पल भी दे दिया है। फाइनेंशियल लिटरेसी है ना, वित्तीय ज्ञान, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी इज कॉमन, वित्तीय ज्ञान मतलब पैसे के बारे में। फाइनेंशियल लिटरेसी बोलते हैं दोस्तों पैसे के बारे में जानकारी। माइंड ब्लोइंग, ये तो पता है सबको। ड्रॉ सैलरी, ये पूरे वीडियो को पॉज करिए। पॉज कर लिया आपने, उसके बाद जाइए एक और दूसरे की तरफ। फिर यहाँ पे पूरे जो फ्रेजेस के अंदर इडियम्स वगैरह यूज़ हुए हैं सब मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। ये इसका मीनिंग है, ये इसके एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल का ट्रांसलेशन है एक तरफ से। तो इसी तरह वोकेबलरी है। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, एक एक वोकेबलरी को पढ़िए, समझिए। वीडियो को पॉज करिए, कर दिया दोस्तों। उसके बाद फिर आइए इधर, फिर इसको पढ़िए पूरे को, फिर इधर आइए आप, फिर इस पूरे को पढ़िए। जब ये पूरे को पढ़ लेंगे आप, फिर आप आएंगे ट्रांसलेशन की तरफ। तो ट्रांसलेशन में वीडियो को पॉज करना है, ट्रांसलेशन पढ़ना है ना, शुरू से आखिर तक। ये है दूसरा पेज है, इसका दूसरा पेज है। उसके बाद फिर आना है एडिटोरियल की तरफ। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हैव एंड हैव्स योर, ये एक्चुअली 9 तारीख का है दोस्तों। कल मैं कहीं चला गया था है ना, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाया बहुत सारा। एक मजाकिया और क्या है शब्द है, हैव एंड हैव योर्स। हैव्स एंड हैव नोट्स, यानी वो लोग जो लोग अमीर हैं और जो लोग गरीब हैं, है ना। रखते हैं और नहीं रखते, और यॉट रखते हैं, इसका मतलब पूरे के पूरे अमीर लोग। ठीक है, कि एक्चुअली की तर्ज पर बयान किया गया है। इसमें यॉट्स का जो जिक्र किया गया है दोस्तों, ये जो जिक्र किया गया है करके अमीरों के बीच की बहुत ज़्यादा जो एक सामुद्री और विलासित को दिखाया जाता है, ताकि आर्थिक असमानता को और स्पष्ट किया जा सके। हैव्स एंड हैव यॉट्स एंड हैव नॉट्स। एक्चुअली में हैव्स जो लोग यॉट रखते हैं, मतलब जो लोग अमीर लोग हैं, और हैव्स नॉट्स यहाँ पे शायद नहीं मज़कूर है, लेकिन हैव नॉट्स यानी जो लोग गरीब हैं। करें द मेजॉरिटी, चलिए इसको पढ़ते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द बेटर ऑफ। बेटर ऑफ का मतलब क्या हो गया दोस्तों, अमीर लोग। बेटर ऑफ का मतलब अमीर लोग। अमीर लोगों में से अक्सर लोग, द मेजॉरिटी, कीप घूरते रहते हैं, कीप गेजिंग एट द 1%, 1% लोगों पर। आवर फैसिनेशन, ठीक है, हमारी, आवर मतलब हमारी, फैसिनेशन दिलचस्पी, हैज़ मैनी लेयर्स रखता है बहुत ज़्यादा, बहुत तरह के कई कारण होते हैं, रखता है कई लेयर्स, यानी हमारी जो किसी भी चीज़ के बारे में जो गहरी वो होती है, दिलचस्पी होती है, जिसको फैसिनेशन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, उसके कई कारण होते हैं। हैज़ मैनी लेयर्स, कई कारण होते हैं। ठीक है, इसी की तरह पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे, वेदर और नॉट द नंबर मेक सेंस। एक्चुअली ये जो है बात सुंदर पिचाई का, जिसमें आपने शायद कल की न्यूज़ पढ़ी होगी, जिसमें उनके सैलरी को बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि बाप रे इतनी बड़ी सैलरी है। एक्चुअल में वो सैलरी होती नहीं है, उसमें शेयर्स भी होते हैं कंपनी के। कंपनी का शेयर आगे बढ़ा तो वो सैलरी बढ़ेगी, नहीं बढ़ा तो सैलरी उनकी कम भी हो जाएगी। ये लोगों को पता नहीं है। क्यों? इसलिए कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है लोगों को पता नहीं है। अभी मैं इस बारे में बहुत शानदार एक्चुअल में एडिटोरियल में बताया गया है कि बहुत सारे लोग आप देखते हैं, वाह बिलियनर है, घंटे का बिलियनर। दोस्तों बिलियनर कुछ होते नहीं, ये लोग सारा इनके पास होता है बैंकों का पैसा। बैंक जहाँ इनकी कीमत घटी, शेयर बाजार इनका गिरा, तो इनकी सारी संपत्ति वहीं पे गिर जाती है। पैसे वाला कौन होता है दोस्तों? पैसा वाला एक्चुअल में वही नुक्कड़ में जिसकी दुकान बहुत बड़ी दुकान होती है, या किसी बड़े शॉप, जूते की शॉप होती है, कपड़े की शॉप होती है, वो बहुत बड़ा पैसा वाला जो हमारे हर शहर के अंदर, वही होता है पैसा वाला। ये जो लोग होते हैं ना, ये पैसे वाले नहीं होते, इनके पास सारे बैंकों का पैसा होता है। आपने अगर सुना होगा दोस्तों, सिंगापुर में एक बिलियनर थी, लेडीज़ है ना, उसको फांसी दे दिया गया वहाँ गवर्नमेंट ने। क्यों? इसलिए कि बैंकों से उसने कई कर्जा लेकर रखा था और वो पे नहीं कर पा रही थी। तो ये फालतू का होता है जो बोलते हैं बिलियनर, मोस्टली इनके पास बैंकों का पैसा होता है, बैंकों से लेते हैं। और बैंक वालों को भी बिज़नेस करना होता है,
सूद उनको लेना होता है, ब्याज उनको इंटरेस्ट लेना होता है, इसलिए अमीर अमीर होते जाते हैं, गरीब गरीब होते जाता है। क्योंकि गरीब अगर पैसा ले ले तो उसको सूद भी देना पड़ता है, प्लस जो उसने पैसा लिया वो भी देना पड़ता है। और अमीर जो है वो सूद तो दे ही देता है आसानी से, अमीर को ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, उससे वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देता है कि निवेश कर देता है, और पैसे के पैसे उस पर बढ़ते जाते हैं। इसलिए इंटरेस्ट सिस्टम जो है ना, ये एक्चुअल में फॉर द रिच पीपल टू मेक पुअरर मोर पुअरर एंड रिचर मोर रिचर। तो इस तरीके से है। एनीवे ये बहुत शानदार इन्होंने दिखाया कि जो हमें दिखता है वो एक्चुअल में होता नहीं है। बहुत शानदार एडिटोरियल लिखा, वेदर चाहें और नॉट, या आप ना चाहो, द नंबर मेक सेंस, नंबर जो है वो समझ बनाता है, मतलब लोगों को दिलचस्पी पैदा कर, देखने में बड़ा मज़ा आता है। आह क्या नंबर है यार, क्या $1 मिलियन इनके पास सैलरी है, मैं भी चलो IT बनूंगा, मैं भी इंजीनियर बनूंगा, मैं भी घोड़े गंडा करूंगा, एंड दिस एंड दैट, एंड इट लाइकली डजंट। ठीक है, यानी ये संख्या सही लगती है या नहीं, वेदर और नॉट द नंबर मेक सेंस, ये संख्या यानी जो $1 मिलियन उसके जो सैलरी थी किसकी, ये देखिए आप, ये देखिए, ये वेदर और नॉट द नंबर मेक सेंस, समझ में आता है कि सही लगती नहीं लगती है, और शायद सही नहीं भी है। वेदर इट इज़ लाइकली एंड इट लाइकली डजंट, सही भी नहीं लगती है, यकीन नहीं आता, इट लाइकली डजंट, ये सही भी नहीं है दोस्तों, सही ना भी लगे और शायद सही नहीं भी है, क्योंकि डजंट, इट लाइकली डजंट, गिवन यहाँ बिकॉज का माना है, मैसिव बहुत सारे, मैसिव लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल इलिटरेसी, पैसों की जानकारी ना हो, इलिटरेसी बोलते हैं जहालत, यानी पैसों की जानकारी, बहुत ज़्यादा पैसों की ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से लोगों को ये नंबर जो है बहुत आकर्षित लगता है, और इट इज़ सो वट एवर यू कैन रीड दिस वन, और वो बहुत ही आकर्षित लगता है। ठीक है, यानी ये संख्या सही लगती है या नहीं, और शायद सही नहीं भी है, सही भी नहीं है $600 बिलियन, क्योंकि बहुत लोगों को पैसों की सही समझ नहीं है ना, गिवन मैसिव लेवल्स बहुत ज़्यादा ऑफ फाइनेंशियल, पैसों की इलिटरेसी सही समझ, फाइनेंशियल लिटरेसी पैसों की सही समझ, इलिटरेसी सही समझ नहीं है, फिर भी ये बहुत ही आकर्षक लगता है। वाह, 692 बिलियन, ओ माय गॉड, यस। हाँ, कह रहे हैं कि ओवर 3 years, हाँ 3 सालों में, ये 3 सालों में मिलेंगे इनको। यस, देयर आर परफॉर्मेंस टारगेट, वहाँ पर जो है इनकी इसमें काम के लक्ष्य भी है, परफॉर्मेंस टारगेट्स भी है, यानी इनको जो सुंदर पिचाई साहब को इतनी बड़ी सैलरी दी गई थी, उनको इस बेस पे दिया गया है कि जो परफॉर्मेंस उनको दिखाना पड़ेगा, वरना ये सैलरी कम हो जाएगी। यस, अ लॉट ऑफ इट, उसमें से 172 इज कंपनी स्टॉक, कंपनी का शेयर होता है उसके अंदर, समझे नहीं, वो अगर उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा किया तो कंपनी का शेयर बढ़ेगा तो इनकी सैलरी भी बढ़ेगी, अच्छा नहीं किया तो इनकी शेयर गिर जाएगी तो उनकी सैलरी कम हो जाएगी। बट लेकिन समवन बोर्न इन सड़ा मदुराई, लेकिन कोई ऐसा शख्स जो कि अपने मदुराई में पैदा हुआ, चेन्नई में, एंड स्कूल्ड, और स्कूल हुआ साड़ा चेन्नई में। अच्छा, ये स्कूल लिख दिया यहाँ पे, लेकिन कॉलेज और ग्रेजुएट कहाँ किया वो नहीं लिखा इन लोगों ने, ठीक है, वो सब उधर ही का पड़ा हुआ है दोस्तों। इज नाउ ड्रॉइंग दिस काइंड ऑफ सैलरी, अब इस तरह की सैलरी निकाल रहा है। इट इज़ माइंड ब्लोइंग, क्योंकि ये दिमाग को हिलाने वाला है। वाह यार, इतने सारे पैसे, एक मिडिल क्लास का आदमी सोचता बड़े, अबे यार अपने चेन्नई में पढ़ेला था भाई, अभी क्या है $692 मिलियन, उसके बाद सैलरी बोलते भाई, तो ये काफ़ी माइंड ब्लोइंग है। समझ में आएगा ना पंडित से, जो एक्सपर्ट लोग क्या कहते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि सुंदर पिचाई डिजर्व है, कि सुंदर पिचाई इसके मुस्तहिक है। यस, हाँ, उनको मिलना चाहिए। हैविंग लेड, क्यों भाई, क्यों मिलना चाहिए? हैविंग लेड, अरे यार मेरा ये माउस काम नहीं कर रहा। हैविंग लेड द मैसिव राइज इन गूगल्स मार्केट कैपिटलाइजेशंस एंड इट्स AI पिवोट, क्यों भाई, उन्होंने लेके गए बहुत ज़्यादा मैसिव राइज, बहुत ज़्यादा उठान, यानी तरक्की दी किसको, गूगल की मार्केट में, वो मार्केट के कैपिटलाइजेशन में, यानी गूगल में लोगों ने बहुत ज़्यादा इनकी वजह से इन्वेस्टमेंट किया है। सुंदर पिचाई इसके हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने गूगल की कीमत बहुत बढ़ाई और उसे AI की तरफ मोड़ा। एंड इट्स AI पिवोट, पिवोट बोलते हैं किसी दिशा की तरफ लेके आना, और उसके AI पिवोट की वजह से और मैसिव राइज दिया किसमें, गूगल के मार्केट कैपिटलाइजेशन और मार्केट शेयर के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा मार्केट में गूगल को पैसा बढ़ाने में हेल्प बहुत ज़्यादा की दोस्तों, और उसके AI पिवोट AI की तरफ लेके गए। जेमिनाई सेज, ठीक है, जेमिनाई कहता है
दिस कंपनसेशन पैकेज कहने के ये जो सैलरी पैकेज है इज़ अप टू 1,80,000 टाइम्स लार्जर देन द एवरेज एनुअल सैलरी इन इंडिया। कह रहे हैं कि ये जो पैकेज है इनका ये 1,80,000 ज़्यादा मर्तबा बड़ा है देन एक औसतन जो सालाना जो है सैलरी होती है इंडिया के अंदर, इससे ज़्यादा बड़ा। एज द हेडलाइन सिंस जब लोग ये खबर समझते हैं, ठीक है, एज द हेडलाइन जब लोग क्या है खबर समझते हैं, सिंग का मतलब होता है धीरे धीरे समझ में आना है, लोगों को समझ में आता है कि एक्चुअल में पैसा जो दिख रहा है ना वो एक्चुअल में है नहीं उतना, जैसे जैसे लोगों को खबर में समझ में आती है। सिंग का मतलब समझ में, इमोशंस के जो लोगों के भावना है वो क्या है गेट्स कॉम्प्लिकेटेड, उलझ जाती हैं। कह लगे यार नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, उसके अंदर कंपनी का स्टॉक भी है, परफॉर्मेंस टारगेट का टेंशन भी है, उनको ए से नहीं मिलने वाला है, डज एडमायरेशन प्रिवेल। लेकिन क्या जब इस तरह के हालात होते हैं तो क्या अब लोग ये समझते हैं भाई यार हम क्या समझ रहे थे और क्या निकला, खोदा पहाड़ निकला चूहा। लेकिन इस समय पे भी क्या लोग, कुछ अच्छे लोग होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं यार कुछ भी हो $692 मिलियन तो आया कम से कम। क्या एडमायरेशन यानी तारीफ जो है वो गालिब हो जाती है, यानी तारीफ प्रशंसा जो है वो जीतती है और इंडिग्नेशन या गुस्सा जीतता है, या लोग बोलते हैं पता नहीं गया अपने आप को इतना बड़ा बनना था, इसको तो परफॉर्मेंस टारगेट भी करनी है, कंपनी का स्टॉक भी है, कहाँ से इतने पैसे मिल गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, बोले नहीं यार व्हाटएवर, सुंदर पिचाई तो बहुत दिनों से अच्छा ही कर रहा है ना, जब तो इतने देर से टिका हुआ है, ये भी अच्छा करेगा। मैं तो कहता हूँ 692 क्या बोल के $1,000 मिलियन मिलेगा, तो बात करता है, तो इसको एडमायरेशन बोलते हैं। इट इज़ डिफरेंट स्टॉक्स फॉर डिफरेंट फॉक्स, ठीक है। कह रहे हैं कि ये अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है, डिफरेंट स्टॉक्स सोच फॉर डिफरेंट फॉक्स, अलग तरह के लोग, यानी जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी बातें होगी। अगर आप समझते हैं कि इंसान की मेहनत को और एक इंसान के अचीवमेंट को, तो आप उसकी तारीफ़ करोगे, यस ये बहुत अच्छी बात है यार, बहुत बड़ी बात है एक्चुअल में। लेकिन अगर आप जो है जहन छोटा है या छोटी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो जहाँ पर लोग आपस में एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तो वहाँ पर आप बोलेगा बे दूर काम क्या समझ रहे थे, क्या बन के निकल गया। बट फॉर श्योर इडियम्स बोलते हैं हर व्यक्ति के पसंद अलग अलग है, समझ में आ रहा। लेकिन पक्का ये है, बट फॉर श्योर, लेकिन पक्की बात है कि दिस 1% कि 1% लॉट अमीर लोग, द हैव्स यानी जिनके पास यॉट है, यानी जो अमीर लोग हैं, हैज़ द रेस्ट ऑफ अस, वो रखते हैं हम में से हर एक, हम में से क्या समझ मतलब अमीर लोग जिनके पास क्या है बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जैसे यॉट होती हैं, हम सबको खासकर अमीरों को भी बहुत हैरान और आकर्षित कर देते हैं, है ना। द हैव्स यानी जिनके पास है दोस्त, जो मालदार लोग, इवन मोर देन द हैव्स नॉट, वो लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं जिनके पास है नहीं, हैव नॉट्स यानी जो अमीर लोग हैं, ऑल मैस्मराइज, सब के सब आकर्षित हो जाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों, हमारे लेकिन दो कैटेगरी, एक तो बेचारा बहुत गरीब होता है, बोलता है भाई यार छोड़ जाने थे हमारे बस का ना है। एक इस टाइप के लोग होते हैं जो मिडिल क्लास जो होते हैं, थोड़े बहुत अमीर भी होते हैं, वो सोचते हैं कि यार मैं भी पहुँच सकता हूँ, तो उनके लिए ये ज़्यादा टेंशन का बायस होता है। क्योंकि एक आदमी जो शुरू में ही गिव अप कर देता है, छोड़ जाता है, हमारे तो बस का नहीं, हम कहाँ देख रहे भाई हमारे जैसी चीज़ बता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं मैं पहुंच सकता हूँ, दे हैव्स यानी दो लोग मोर देन द हैव्स, यानी जिनके पास जो रिच होते हैं, मालदार होते हैं, वो ज़्यादा जलन होती है उनको, ठीक है। सम स्टिल रेज अगेंस्ट फिल्थी लुकर्स है लुर्स है दोस्तों, देख लेना आप लोग। लेकिन कुछ लोग अभी भी गंदे पैसे के खिलाफ गुस्सा हैं, कुछ लोग अभी भी गुस्सा होते हैं अगेंस्ट फिल्थी लुकर्स, गंदे पैसों के खिलाफ, यानी कुछ लोग बड़े वो होते हैं क्या उसूली लोग होते हैं ना, बुरा या लालच वाला पैसा, है ना, फिल्थी लोकर्स बोलते हैं बुरा। अदर्स, लेकिन कुछ लोग क्या है, एज नियाल क्या है फर्गसन पॉइंट्स आउट, वो कहते हैं नाउडेज आजकल ये क्या है, सी द एसेंट ऑफ मनी एज एसेंशियल टू द एसेंट ऑफ मैन। कह रहे वो इस तरीके से देखते हैं, आजकल इस तरीके से हालात हो गए हैं दोस्तों, पैसे का बढ़ना ये बहुत ज़रूरी है इंसान की तरक्की के लिए, इंसान के सम्मान के लिए। यानी आजकल लोग क्या कह रहे हैं कि जैसा नायल क्या है फर्गसन कहते हैं कि आज पैसे की बढ़त का इंसान की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी मानते हैं। यानी अगर आपके पास आजकल लोगों को दोस्तों इतने मटेरियलिस्टिक हो गए लोग, पैसा है तो आपको पूछेंगे, आपकी तरक्की होगी, आपको बुलाया जाएगा, सम्मान किया जाएगा, और अगर पैसे नहीं है तो कोई नहीं पूछने वाला। तो क्या एसेंट ऑफ मनी, इन पैसे का आना बहुत ज़रूरी है एक आदमी की तरक्की के लिए। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, पीपल कैन फील अ कॉम्प्लिकेटेड सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद द अल्ट्रा वेल्थी। इसका मतलब क्या है, लेकिन कुछ लोग क्या है, इसका मतलब यह है कि लोग बहुत अमीर लोगों से एक अजीब तरह का जुड़ाव महसूस, दिस मीन्स पीपल कैन फील, लोग महसूस कर सकते हैं एक अजीब तरीके का जुड़ाव ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अपनी पहचान का, ठीक है, विद द अल्ट्रा वेल्थी, बहुत ज़्यादा लोगों रिच लोगों के साथ, यानी वो अजीब तरह का जुड़ाव महसूस करते हैं, ठीक है।
मे बी हो सकता है वॉचिंग द वन पर्सन इज लाइक अ कीपिंग टैब्स ऑन वर्जन ऑफ लाइफ विच दे हैव ड्रीम कुड हैव बीन देयर्स। हो सकता है क्यों ऐसा महसूस करते हैं अल्ट्रा वेल्थी से लोग, अपना जुड़ाव क्यों महसूस करते हैं। ये बात हो रही है दोस्तों रिच लोगों की, जो थोड़े बहुत रिच होते हैं वो अल्ट्रा वेल्थी लोगों से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके एक अजीब तरीके के जुड़ाव महसूस करते हैं। वो क्या महसूस करते हैं, देखते हैं कि 1% जो लोग अमीर है बहुत ज़्यादा, वो कीपिंग टैब्स नज़र रखते हैं उनके वर्जन ऑफ लाइफ, उनकी ज़िंदगी के वर्जन पर, यानी उनकी जो लग्जरी लाइफ होती है विच दे हैव, जो कि वो हाफ ड्रीम, जो कि आधा ख्वाब देखते थे पहले कि हमारी भी लाइफ ऐसी होगी, लेकिन एक्चुअल में होती नहीं है लाइफ उनकी, कुड हैव बीन देयर, कि वो इस तरीके से इसलिए अल्ट्रा वेल्थी से ताल्लुक़ रखते हैं। वो सोचते हैं कि हो सकता है कि जो इनके ½ मैं भी जो है 1% में इसमें हो सकता हूँ, कुड हैव बीन देयर्स, कि ये जो इस तरह का हाफ जो ड्रीम है वो कंप्लीट ड्रीम हो जाए, 1% में से हो जाए, हो सकता है कि ये ख्वाब उनका भी हो जाए, ये भी 1% में से हो जाए। इस तरीके से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। लेस एनवी, उसमें कम जलन होती है। मोर समथिंग विशफुल, उसके अंदर क्या होती है, जलन कम होती है, लेकिन ज़्यादा एक हल्की उदासी क्या है जैसा एहसास होता है। विशफुल समथिंग, लेकिन कुछ कम जलन होती है, लेकिन हल्की समथिंग विशफुल, हल्की उदासी वाले एहसास होता है। उदासी क्यों होती है कि भाई हम 1% में से नहीं हो पाए, लेकिन जलन इसलिए नहीं होती है क्योंकि अल्ट्रा वेल्थी से उनके ताल्लुक होते हैं। उनको भी लगता है कि एक दिन मैं नहीं पहुंचा तो चलो मेरा बेटा भी 1% में से हो जाएगा, है ना। आपने सुना होगा ना कि पैसा वाला बनना है, अगर पैसा वाला बनना चाहते हो तो पैसे वालों से उठना बैठना करना पड़ता है। एंड हार्डर टू एक्सप्लेन करे कि इतनी उनकी उदास होती है कि जिसको 100% एक्सप्लेन करना मुश्किल है, यानी पूरी तरीके से समझाना मुश्किल है। ये भी एक इडियम है दोस्तों। देयर इज ऑल्सो समथिंग एंथ्रोपोलॉजिकल, कह रहे हैं कि इसमें एक सामाजिक क्या है, जिज्ञासा भी है। देयर इज समथिंग एंथ्रोपोलॉजिकल, जिज्ञासा है सामाजिक, ठीक है। ऑल्सो समथिंग एंथ्रोपोलॉजिकल अबाउट वॉचिंग समवन हु मेक्स मोर कंसिक्वेंशियल डिसीजन बिफोर ब्रेकफास्ट देन अदर्स मेक देयर होल लाइफ। क्या है कि जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को देखना, कि वॉचिंग समवन देखना इसी ऐसे व्यक्ति हु मेक्स मोर, जो बनाता है बहुत ज़्यादा बड़े फैसले, कंसिक्वेंशियल डिसीजन, यानी ऐसा फैसला जिसके नतीजे बुरे भी हो सकते हैं और अच्छा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो परवाह नहीं करता बल्कि फैसला बनाता है नाश्ते से पहले ही। देन अदर्स, हाँ, बजाय इसके कि हम जैसे लोग जो मेक्स देयर होल लाइफ, जो कि हम क्या है अपनी ज़िंदगी में भी वो फैसला नहीं बना सकते होल लाइफ, यानी इस तरीके का जो कि लेते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी, बनाते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी को ऐसा फैसला करने में, यानी पूरा ज़िंदगी गुजार देते हैं फिर भी इस तरीके का फैसला हम नहीं बना पाते। तो कह रहे हैं कि इट इज़ अ फ्रंटियर गेजिंग, कह रहे हैं कि ये फ्रंटियर गेजिंग क्या बोलते हैं, ये एक तरीके का नई सीमा को देखना जैसा होता है। जैसे आप यहाँ से मतलब इंडिया से पाकिस्तान के एक सीमा को देखो, पाकिस्तान गुजर रहे हैं, ठीक है। फ्रंटियर यानी जो सामने वाले इलाके उनको देखना होता है ऑफ अ काइंड, इस तरीके का, यानी वो एक ऐसा होता है कि नई दुनिया को उत्सुकता से देखना। कह रहे कि यार काश कि मैं भी ऐसा होता, या अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तो कम से कम ऐसा आदमी से तो रखता हूँ ना ताल्लुक। वो अपने आप में सोचता है कि मैं भी शायद, अगर मैं वो नहीं हूँ तो थोड़ा बहुत मेरे अंदर तो है कुछ ना कुछ, इस टाइप का मैं भी, यानी बोलते हैं ना बहुत सारे लोग बड़े नहीं होते, बड़े लोगों ताल्लुकात करके अपने आप को बड़ा समझ लेते। वही इट इज़ अ अर्लियर सेंचुरीज़, कह रहे कि पहले के समय में आम लोग बहुत अमीर लोगों से दूरी और सम्मान के साथ जुड़े रहते थे। जैसे अर्लियर कह रहे कि पहले के समय में ऑर्डिनरी पीपल, आम लोग, रिलेटेड टू एक्सट्रीम, वो जुड़े रहते थे टू द एक्सट्रीम, वो जोड़ते थे अपने आप को बहुत ज़्यादा दौलतमंद के साथ, जुड़े रहते थे दौलतमंद लोगों के साथ वाया डिस्टेंस, फासले के साथ, एंड डिफरेंसेस और इज्जत के साथ जुड़े रहते पहले के ज़माने में, सम्मान के साथ। लेकिन अब लोग छुछेरे हो गए टुडे, लेकिन आज क्या, देयर इज़ एन इल्यूजन ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लेकिन आज लोगों को लगता है कि वो अमीरों के बहुत पास है ना। देयर इज़ एन इल्यूजन, भरम होना, और प्रॉक्सिमिटी, पास के होने का भरम, यानी उनको लगता है कि मैं पास हूँ, लेकिन वो एक्चुअली पास होते नहीं हैं। जो पैसे वाले लोग होते हैं वो अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करते दोस्तों। अब बिलियनर कह रहे हैं कि सोशल मीडिया वाला जो एक अरबपति भी उसकी आलोचना झेलता है। अब बिलियनर सोशल मीडिया वाला पति विद अ सोशल मीडिया अकाउंट के साथ फील्स, वो भी महसूस करता है सब्जेक्ट टू पाइल ऑन्स का मतलब आलोचना, जो कि पाइल हो, बहुत ज़्यादा हो, लाइक एनीवंस, दूसरे लोगों की तरह भी वो सब्जेक्ट होता है, यानी अपनी ज़ात को जो है, अपने आप को जो है क्या है, क्रिटिसाइज की आलोचना के लिए फैला देता है। यानी मतलब ये है कि वो भी झेलता है, क्या है, पूरा इडियम है सब्जेक्ट टू, है ना। बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, आई एम सब्जेक्टेड टू अनइमेजिनेबल हॉरर, ठीक है। एलन मस्क इज़ अ स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ दिस वन। एलन मस्क की बात करें कि ये जो है यानी सब्जेक्ट टू पायरोनस, ये भी इसका एक बहुत मजबूत एग्जाम्पल है, यानी इसका इजहार है ऑफ दिस, यानी इस चीज़ का जो एग्जाम्पल है वो एलन मस्क एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है, एक एग्जाम्पल बन सकता है। एलन मस्क बिलियनर है, लेकिन फिर भी लोगों के सोशल मीडिया पे लोगों की टिप्पणी को झेलता है। देयर इज़ अ ह्यूज वेल्थ, कह रहे हैं कि एक मस्क इसका बड़ा उदाहरण है, उनके पास बहुत बड़ी दौलत है। देयर इज़, वहाँ है ह्यूज वेल्थ, उसका बहुत बड़ा दौलत। देन देयर इज़ द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पब्लिक साइकोलॉजिकल एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब्स एंड जनरेट्स,
कहने का और फिर लोगों की बहुत सारी भावनाएं और चर्चाएं उनके बारे में होती रहती हैं। कहने का देयर इज़ द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पब्लिक, लोगों की साइकोलॉजिकल ऊर्जा, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ पब्लिक, वो बहुत ज़्यादा लोग साइकोलॉजिकल जो ऊर्जा है उससे जो है एलन मस्क से मिलती भी है, और लोग उसके बारे में क्या है ऑब्जर्व्स, वो ऑब्जर्व करता है, झेलता है। एंड जनरेस, और क्या है उनके बारे में और चर्चाएं क्या है पैदा करता है। यानी वो ऐसा शख्स है जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं दोस्तों, और उसकी ज़ात के अंदर बहुत सारी साइकोलॉजिकल एनर्जी छुपी हुई है उसकी ज़ात के अंदर। लोग उसको एलन मस्क को इंस्पिरेशन के तौर पे देखते हैं। जनरेस, और वो क्या है दोस्तों एनर्जी पैदा भी करता है, चर्चाएं भी होती है। इसका मतलब क्या है, लोगों की बहुत सारी भावनाएं और चर्चाएं उनके बारे में होती रहती हैं, ठीक है। बाय द वे, लेकिन टेस्ला शेयर होल्डर्स, टेस्ला के जो शेयर होल्डर्स हैं, है ना, शेयर धारकों ने हैव अप्रूव्ड, उनके लिए मंजूरी दी है व्हाट कुड बी अ $1 ट्रिलियन, जिसको हम कह सकते हैं कि $1 ट्रिलियन पे पैकेज, तनख्वाह, किसके लिए, उनके लिए, किसको लेके, मिस्टर एलन मस्क के लिए। स्मोक दैट, उस धुएं को पी लो, पिचाई, पिचाई को मतलब कहना चाह रहा है दोस्तों कि देखो ये इससे भी बहुत बड़ा ज़्यादा है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये पिचाई से भी बहुत बड़ा है। स्मोक दैट, पिचाई, इसको पी लो। यानी जो लोग पिचाई को देख रहे थे उनकी सैलरी, तो उनको देखना चाहिए कि एलन मस्क ने इतना $1 ट्रिलियन पे पैकेज उनके लिए किया है। और एक तरीके से मजाक के तौर पे पिचाई साहब को भी कहा कि देखो पिचाई साहब, ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे बड़ा जो एलन मस्क है उसके पास भी इतने पैसे हैं, अगर तुम्हें दम है तो उसको पी जाओ, यानी उससे भी बड़े बन जाओ, ठीक है दोस्तों। ट्रांसलेशन है दोस्तों, ये पूरा फ्रेज है यहाँ पर, और ये भी पूरा फ्रेज है, ठीक है, वोकैबुलरी भी है दोस्तों। वीडियो को पॉज करके एक वीडियो को पॉज करके देखते रहिए, नहीं तो चैनल को जरूर